हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवा फैमिली ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से और मैं पी चुकी हूँ गर्म पानी। और देखिए सारे लोग अभी सो रहे हैं, लगभग बज चुके हैं 5:30। और चलिए अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे झाड़ू। इन लोगों को सोने देंगे क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो थोड़ी लेट उठती हूँ। तो इधर मैं झाड़ू लेकर के आ गई थी। तो चलिए पहले कमरे से ही स्टार्ट करेंगे झाड़ू, क्योंकि हमेशा मैं उधर सामने से लगा के लाती हूँ, वीडियो में दिखाया। और इधर साइड में स्लिप पड़ी हुई है ना, तो स्लिप काफ़ी चौड़ी है। तो इधर से चलिए लगाते हैं झाड़ू। और इधर बच्चों ने जो है कि बेड के नीचे काफ़ी चीज़ें बिखेर देते हैं ना, तो निकालने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने ईंटें लगा दी थी, तो आसानी से कूड़ा वगैरह मैं इसके नीचे घुस के निकाल लेती हूँ। क्योंकि बच्चे भी खेलते हैं, घुस जाते हैं, तो साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों कमरे में झाड़ू लगाने के बाद इधर मैं लगा लूँगी बरामदे में झाड़ू। और आप देख सकते हैं इधर हमारी गैस रखी है, इधर ही मैं खाना बनाती हूँ अभी फ़िलहाल में। ज़्यादा सर्दी हो रही है इसलिए। और सारी चीज़ों को हटा के लगा लेंगे झाड़ू, क्योंकि बच्चे इतने पेपर वगैरह फाड़ के बिखेर देते हैं ना, तो उन्हें बार बार उठाना, और वो कितना भी झाड़ू लगाओ कमी है, बच्चे फैला देते हैं चीज़ें। तो जब भी हमने चटाई बिछा दी है, क्योंकि इसी चटाई बैठ के मैं खाना बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं बरामदे की झाड़ू। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा सभी लोग। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं, क्योंकि मैं हर किसी की कमेंट का रिप्लाई देती हूं। जो मुझे सपोर्ट करता है मैं भी उसे सपोर्ट करती हूँ। और देखिए इधर खाट हटा के इधर साइड में भी मैं झाड़ू लगा रही थी, तो सूर्यांश जो है कि उठ गया था। तो ये भी उठा रहा था अपनी गुट्टी, उसकी कैरम वगैरह गुट्टी पड़ी होती है ना, तो वही उठा रहा था। तो मैंने कहा चलिए अपनी रखा जाके, क्योंकि ये पेंट वगैरह करते हैं ना, तो उसके ब्रश भी पड़े हुए थे इनके, ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो वो भी दे दिए थे। मैंने उठा के रखा, क्योंकि बच्चे चीज़ें बिखेर देते हैं ना, तो इधर उधर पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ कितना भी उठा के रख लो। और इधर सुबह के टाइम थे, लगभग झाड़ू लगाते लगाते 6 बज रहे थे, फिर भी बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को सुबह की क्लिप दिखाते हैं, क्योंकि दिन में अब इतना छोटा दिन होता है, काम इतना ज़्यादा होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है दिन का दिखाना। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो में एंड तक बने रहें। और जो भी प्यारे भाई बहन माता पिता जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकाल कर देने के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो हमारी आप लोग वीडियो देखते हैं। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहना। और इधर देखिएगा जो लग गई झाड़ू, अब मैं कर लूँगी कुल्ला, क्योंकि मंजन ब्रुश कर लूँगी। बेटा भी उठ गया है ना जल्दी। वैसे फुल झाड़ू से झाड़ू लगाते हो तो कोई नहीं उठता, और इधर सीख वाली झाड़ू से लगाया था ना, तो बेटा भी उठ गया था और हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, वो भी गए हैं फ्रेश होने। तो अभी मैं कुल्ला करके रखूँगी चाय बनने, क्योंकि मुझे सर जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, अभी ठीक नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, क्योंकि वैसे भी सर्दी हो रही है ना, तो अगर जल्दी नहाएंगे और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इधर आ गई थी कुल्ला करके। अब देखिएगा मैं कुल्ला करने के बाद मिल रही हूँ आपसे। कुल्ला कर आई हूँ मैं। और देखिए मैंने टोपा भी मैं लगाती हूँ, क्योंकि नहीं लगाऊँ ना तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इधर फिर मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट कपड़े धोने पे, क्योंकि खाना वगैरह बना लिया है मैंने। तो इधर धो रही हूँ मैं कपड़े, अभी इन्हें भी फटाफट धो लेंगे, क्योंकि कितनी भी सर्दी हो कुछ भी हो कपड़े तो धोने ही पड़ते हैं। तो फिलहाल में इतने बचे इन्हें धो लेंगे, इसके बाद फिर हम नहा लेंगे।
क्योंकि आज है संडे और संडे को वैसे भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे जितना भी करो कमी पड़ जाता है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो इन सारे कपड़ों को एक बार हम इस पानी में निकाल लेंगे, फिर दोबारा से दूसरे साफ पानी में और निकाल लेंगे। तो बारी बारी करके हम धो रहे हैं। और देखिएगा कपड़े धोने के बाद इधर हमने छत पे डाल दिए कपड़े सूखने के लिए। पहले मैंने इतने कपड़े धुले थे तो धीरे धीरे सूरज से निकल रहे थे ना, तो फिर और कपड़े हो गए थे, उन्हें बाद में धुला था। तो दोनों साइड पे हमने ऊंची लकड़ी लगा दी थी। और देखिएगा इधर मैं नहा चुकी थी, बाल धुले थे, तो और सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि ठंडा ठंडा सा हो जाता है हमारा सर। और बाल भी मेरे घने हैं ना, तो जल्दी सूखते नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए सर्दी लग जाती है मुझे। इधर आ गई मैं नीचे और मैंने हॉट वाटर बोतल जो है गर्म होने के लिए लगा दी थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है कमर दर्द या पेट वेट की सिकाई वगैरह करने को। चार्जिंग वाली है, जो कि हमने मीशो से मंगाई थी 150 रुपये की। और इसे गर्म कर लिया है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं कर रही थी सिकाई, तो बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। इससे सर की सिकाई भी हो गई थी, मेरे बाल भी सूख गए थे अच्छे से और बहुत अच्छा लग रहा था। दर्द में काफ़ी इससे आराम मिला मुझे सिकाई करने को। तो वही मैं सिकाई कर रही थी, क्योंकि कहते ना ठंडक घुस जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है, मेरे साथ भी वही हो रहा है। और इधर हस्बैंड जी आ रहे हैं, तो ये हंसी कर रहे थे कि हाँ बहुत वाटर बोतल सिकाई कर रही है। और देखिएगा इधर आ गई है धूप, इधर बच्चों को नहला दिया है धूप देख के, तो ये छत पे खेल रही हैं। इन्हें हस्बैंड जी ने नहला दिया था, जब तक मैंने सिकाई की थी सर की, जब तक हस्बैंड जी ने नहला दिया था, फिर मैंने दोनों बच्चों को कपड़े पहना दिए, तो थोड़ा जल्दी हो गया आ गए छत पे। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला था कपड़े जो भी है लिए जाओ, डाल देना, कल के है। और आज सारे कपड़े धुले हैं, तो रस्सी काफ़ी ऊंची कर दी है ना मैंने, ऊंची लकड़ी लगा के, तो बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। और मैं भी इधर धूप में आके बैठ गई थी, क्योंकि 8-9 दिन के बाद धूप निकली है आज यहाँ पे। तो जब ही आ गए हैं छत पे, बच्चों को भी धूप लग जाएगी। और 2 बार कपड़े धुले थे, तो इन्हें बारी बारी पलट पलट के सुखा रहे थे, क्योंकि धूप मिली है, पता नहीं फिर मिले ना मिले। तो रस्सी से निकाल के दोबारा से फिर दूसरी साइड से फांसा था कपड़ों को, ताकि अच्छे सूख जाए। और काफ़ी लंबी लकड़ी हमने लगा रखी है, क्योंकि ऊंचाई पे कपड़े होते हैं ना, तो अच्छे से धूप हवा दोनों लगती है तो सूख जाते हैं। और साथ में मेरे हस्बैंड जी खा रहे थे गजक, जो कि मूंगफली के दाने वाली आती है। और देखिएगा कितनी ऊंचाई पे कपड़े डाल रखे हैं हमने। सूखे सूखे कपड़े निकाल लिए थे, बाद बाकी जो रह गए थे उन्हें दूसरी साइड से हमने पलट के फांस दिया था रस्सी में। तो अब ये भी सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत कम ही मिल पाती है ना, काफ़ी दिनों बाद निकली है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। तो ऐसे ही घुमा घुमा के मैं और मेरे हस्बैंड पलट रहे थे कपड़े बार बार, ताकि अच्छे सूख जाए। और जो सूख रहे थे थोड़े बहुत रह गए थे, उन्हें हम नीचे ही दीवार पे ही डाल रहे थे पाउडर। और सारे लोगों के कपड़े जो है कि सूख रहे हैं छत पे। और इधर देखिएगा हस्बैंड जी गए थे मार्केट, वहाँ से लाए थे कपड़े हम लोग। ये मेरे सॉक्स है, 2 जोड़ी मेरे सॉक्स थे, दोनों बच्चों के 2-2 जोड़ी थे, और 2 जोड़ी हस्बैंड के थे, सर्दी की वजह से। गाइस ये बहुत ही अच्छे काफ़ी मोटे सॉक्स हैं, और मात्र 20-20 रुपए में मिले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इधर लाए थे हम लोवर बच्चों के, तान्या के लिए पहनने के लिए लोवर, और साथ में सूर्यांश के लिए भी लाए थे, क्योंकि गर्म बनियान पैजामी पहन के घूमते हैं ना, तो ठंड लगती है, तो लोवर पहन लेंगे तो सही रहेगा। और ये हस्बैंड जी की जैकेट, और जैकेट जो है कि बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था, मैंने बोला यही लो आप, तो वही दिखा रही थी। तो हस्बैंड जी इधर बैठे हैं, आप सभी लोगों को हाय बोल रहे हैं, तो मैं बोल रही थी एक बार पहन के दिखा दो। और देखिएगा तान्या के हम 3-4 लोवर लाए थे, तो सूर्यांश तो अपने पैजामे के ऊपर ही पहन रहे थे लोवर। मैंने कहा पहन के चेक कर लो एक बार। और हस्बैंड जी ने तान्या को भी पहना दिया था एक बार, तो उसे भी।
और सभी के डबल डबल सॉक्स लाए हैं क्योंकि काफ़ी मोटे मिल गए थे ना, बहुत ही अच्छे। तो सोचा चलो, और पैसे भी कम हैं, 20-20 रुपए में मिल गए थे, मेरे भी, हस्बैंड जी के भी, बच्चों के भी। और देखिएगा हस्बैंड जी ने जैकेट पहन ली है और ये सच में बहुत ही नौटंकी करते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। और देखिए कमेंट करके बताना कैसी लग रही है जैकेट और कैसे लग रहे हैं मेरे हस्बैंड जी इस जैकेट में। कलर इसका कितना, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था, डार्क मैरून कलर था। तो मैंने कहा यही लीजिए, और देखिए कैसे कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। तो यही लाए थे कपड़े। और इधर फिर आए थे हस्बैंड जी, कपड़े लाने के बाद गए थे सब्जी लेने बाजार से। तो वही सारे लाए थे, गोभी, गाजर और जिम अचार वाली मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, मटर, टमाटर, यही सारी चीज़ें लेके आए थे। क्योंकि अचार जो हमने डाला था पहले तो वो हमारा ख़त्म हो गया है अचार। तो फिर दोबारा से लाए थे मिर्ची कि इसका अचार डाल लेना। तो सेम डालना तो उसी प्रकार है, तो इसलिए मैंने डाल भी लिया है अचार, तो उसकी क्लिप नहीं दिखा पाई हूँ। तो क्योंकि बार दिन में धूप दिखी थी, तो इसीलिए फिर वो ले आए थे कि अचार डाल लेना, क्योंकि अचार खिचड़ी के साथ कभी भी अच्छा लगता है खाने में। तो भाई मैं सारी सब्जियां पलट के रख रही थी, मैंने एक एक करके पलट के रख देती हूँ। जाली वाली डलियाँ हैं गाइस, ये काफ़ी पुरानी है, जो कि हमारी शादी के तिलक में आई थी, जबकि अभी भी चल रही हैं, 11 साल होने वाले हैं पूरे। तो हमारे घर पे काफ़ी सेफ्टी से चीज़ें रखी जाती है, काफ़ी टाइम तक चलती हैं, क्योंकि चीज़ कैसी भी हो काफ़ी सेफ्टी से अगर रखो ना तो बहुत टाइम तक चलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे मेरी शादी के अभी भी मेरी मेकअप किट थी वो भी अभी चल रही है, रखी हुई है सेफ वैसे ही। और ये देखिएगा सब्जियां सारी हमने पलट के रख दी हैं। एक जो मटर, टमाटर, हरी मिर्च अलग कर दी थी, और गोभी, गाजर अलग कर दी थी, और मिर्ची अलग, क्योंकि अगर मिर्ची टूट जाती है ना तो जो हम धुलते हैं तो इनके अंदर पानी पहुंच जाता है, फिर हो जाता है अचार खराब। और आलू प्याज और लहसुन को हम अलग कर देंगे, और अदरक को भी अलग रख देंगे, क्योंकि जो मार्केट लगती है यहाँ से हस्बैंड जी पूरे सब्जियाँ लेके आते हैं, तो 7-8 दिन तक चलती है, यहाँ पे काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं। तो इसलिए हफ्ते में 2 दिन मार्केट लगती है, संडे को और बुधवार को। तो इसीलिए हस्बैंड जी इकट्ठी ले आते हैं सब्जियाँ वहाँ से, क्योंकि दुकानों पे भी मिल जाती है पर उतनी फ्रेश नहीं मिलती हैं। और देखिए पलट दी हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।